أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। पिछले दर्स में हमने जो 7 हुरूफ जर पढ़े थे, जिनका यहाँ पर जिनकी तफसील जो है ना मैंने डिस्कस की थी। मिन है, इला है, अन है, आला है, फी है, अलबा है, ठीक है, इसी तरह अल्लाम है। तो इन सातों को हमने एग्जाम्पल के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू हमने थोड़ी बहुत समझने की कोशिश की थी। असाइनमेंट को हमने डिस्कस किया था और बकिया जो 7 एग्जाम्पल्स है वो हमने आपको खुद से करने को कहा था, और आप लोगों में से कईयों ने उसे करके मुझे भेजा भी है, और कुछ लोगों ने जो नहीं भेज पाए उन्होंने मुझे बताया भी कि क्यों नहीं भेज पाए, और कुछ ने नहीं भी भेजा, जिसकी वजूहात कुछ हो सकती है। इंशाल्लाह उसको हम आज डिस्कस कर लेंगे। जो बाकी जो 7 बच गए ना, उनको हम क्लास के आखिर की तरफ उन्हें डिस्कस करेंगे, और उनके मानी क्या इस्तेमाल हुए हैं और क्यों वहां पर वो हर्फ जर जो हमने कहा है वो आया है वगैरह, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। अ, अब हमने ये 7 हरफ जर तो कर लिए, मिन, इला से लेकर अन, ठीक है, अला, फी और बा और लाम। अब इनके मैंने एक एक माना माना ही बताया है। लाम के केस में मैंने 2 माने बताए थे, लेकिन इनके और भी मानी हैं, ठीक है। इन हुरूफ जर के और भी मानी हैं, और इनके मानी, मुख्तलिफ मानी जो हैं हमारे कुरान मजीद में अलग अलग पहलू से आए हैं, ठीक है। तो इन मानी को जानना भी जरूरी है, यानी सिर्फ मैंने जितना बता दिया है इतने ही मानी को जानने से आप तर्जुमा भी नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ इन्हीं के जरिए से आप बात नहीं समझ सकते। आपको कम से कम इसके 2-3 और एग्जाम्पल्स जो है ना, किन किन मानी में फॉर एग्जाम्पल बा और किन किन मानी में इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह लाम किन किन मानी में इस्तेमाल होता है, फी किन किन मानी में इस्तेमाल होता है, मिन किन किन मानी में इस्तेमाल होता है, तो ये चीजें पता होना चाहिए। तो मेरा ये अपना अप्रोच ये रहेगा कि चूंकि क्लास में वक्त मुख्तसर होता है, अगर हम एक एक अगर हरफ जर को अगर लेंगे ना, तो पूरी पूरी क्लास हरफ जर, सिर्फ एक हरफ जर में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसके लिए ये सोचा है, और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को क्या इसमें लगता है, कि हम वीक वाइज अपने ग्रुप में, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम अभी जो सामने जो ग्रुप हफ्ता आने वाला है, इसको हम मिसाल के तौर पर मिन के लिए खास कर लें, ठीक है। मिन के लिए मैं क्या करूंगा, आप लोगों को ग्रुप में कुछ डिटेल्स शेयर करूंगा कि मिन जो है इन इन मानी के, मिसाल के तौर पर मिन जो है 5-6 माने में इस्तेमाल होता है। मैं उसमें से 1 या 2 आपको बता दूंगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। आपका काम होगा उसे ऑब्जर्व करना, ठीक है, इसको समझना। कुछ क्वेश्चंस अगर हो, पहले 1-2 दिन आप मुझसे पूछ लें, फिर मैं आपको कहूंगा कुरान मजीद से इसके एग्जाम्पल्स ढूंढकर मुझे बताएं, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, हर एक हर्फ का हमारा प्रैक्टिस भी होता जाएगा, ठीक है। तो कोशिश हम ये करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने तरफ से कोई सेंटेंस बनाकर मुझे बताएं, ये भी हो सकता है, ठीक है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो आप जो है वो गूगल ट्रांसलेशन के जरिए से कहीं पर आपको जैसे कोई वर्ड, मिसाल के तौर पर आपको कोई अपनी बात उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट करनी है, तो आप मुझसे वो वर्ड का मीनिंग अगर नहीं मिल रहा है ऑनलाइन, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है। मैं आपको वो वर्ड का मीनिंग बता दूंगा, फिर आप अपने तरफ से एक जुमला बनाकर 1 मिसाल 2 मिसाल मुझे भेजेंगी, मैं चेक करके बताऊंगा कि ये यहाँ पर इस तरह ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो ये हम करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को लगेगी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते सारे हरूफ जर जो है ना, हम वीक बाय वीक मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। सारे जो हरूफ है उनका मानी और किस लिहाज से वो इस्तेमाल होता है वगैरह, ये सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। और फिर क्लास में, मिसाल के तौर पर अगली जो क्लास होगी मंडे की, उसमें नहीं, मिसाल के तौर पर सैटरडे की जो क्लास होगी इंशाल्लाह, इसमें उन हरूफ, उन मानी के मुतालिक आपके जो सवालात होंगे वो भी हम एड्रेस करेंगे, कि मिसाल के तौर पर आपको कुछ इश्काल है कि इसमें ये मानी इस तरह है या इस तरह है, तो ये चीजें हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो इस तरह क्या है कि एक स्लो पेस में ही सही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वीक बाय वीक हम हरफ जर में प्रोग्रेस करते जाएंगे।
तो ये मेरी अपनी राय है। आप बताएं आप लोग क्या किस तरह करना चाहती हैं, वरना अगर हम हरूफ जर सिर्फ लेंगे ना तो फिर हम हरूफ जर में ही क्लास में रह जाएंगे, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हरूफ जर को ही हमें मुकम्मल करने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तो इस तरह ठीक होगा जिस तरह मैंने कहा है? आप लोग इस यस सर। है ना, मेरे ख्याल से ये सही रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, हम बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं जाएंगे, एक एक हर्फ को लेंगे और इसके माने जो है वो आपको मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दूंगा। उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको मैं एक छोटे से एक्सरसाइज करने दूंगा कि आप सेंटेंस बनाकर मुझे दें, और फिर हम उसको रिव्यू कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह आपके जहन में भी ना वो माने जो है वो बैठ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये मेरा थॉट है। अगर किसी को मजीद कुछ इस ताल्लुक से कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो मुझसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं जो हमारे बकिया जो हरूफ थे ना, जिनको हमने कवर नहीं किया था। हमने सिर्फ 7 किए थे, 10 बचे हुए हैं। ठीक है, और ज्यादा जहन खुलेगा सबका। ठीक है, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, अब हम बाकी जो 10 है ना हरूफ जर, इनके तरफ आते हैं। तो अब ये जो हरूफ जर बाकी जो है, इनके मुतालिक हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला एक ग्रुप ऑफ हरूफ है, ठीक है, जिसमें वाव आता है, ता आता है, और एक और बा आता है। ठीक है, ये बा वो वाला बा नहीं है जो हमने अभी पहले पढ़ा था। ठीक है, ये वाला बा नहीं है जो हमने बताया था ना, चिपकने के माने में या किसी चीज से लग जाने के मामले में आता है, माने में आता है, वो वाला नहीं है ये 3 जो हर्फ हैं, वाव ता और बा, ये क्या कहते हैं, हरूफुल कसम, कसम खाने के हरूफ। यानी अगर अरबी में किसी को कसम खाना हो किसी चीज का, तो इसके लिए इन्हीं हरूफ के जरिए से कसम खाया जाता है। वाव है, ता है और बा है। तो ये जो बा है ये हरफ जर तो है, लेकिन ये हरफ कसम भी है। ठीक है, हरफ कसम भी है। ये वो वाला हरफ जर नहीं है जो इल्साक के लिए, सटने के माने में या चिपकने के माने में आता है, ये वो वाला बा नहीं है। तो ये बात अपने जहन में क्लियर कर लीजिए पहले, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि इनका इस्तेमाल किस तरह होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है वाव। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो लिखा है इस पर भी आप गौर करना है आपको। ठीक है, वाव जो है ये हरफ जर है, कसम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो वाव है ये सिर्फ इसमें जाहिर से पहले आता है। अच्छा, अब आ जाती है वही बात जो हमने पिछले दर्स में किया था। इसमें जाहिर यानी वो चीजें या वैसे नाम, वैसे इस्म जिन्हें सुनकर आप इनका माना खुद ब खुद समझ जाएं। ठीक है, बिल्कुल पोशीदा माना ना हो, बिल्कुल जाहिरी माना हो। मिसाल के तौर पर आप देखें, सूरतुल असर की आयत नंबर 1 पर आप गौर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्री। वल अस्री, इसका क्या माना होता है? आप लोगों को अक्सर को पता होगा इसका तर्जुमा। कोई भी आप लोगों में से हैंड रेज करके मुझे इसका तर्जुमा बता दें। जी रुकैया। कसम है जमाने की। कसम है जमाने की। तो ये जो आपने जो इजाफा किया ना, कसम है, कसम है। अल असर कहते हैं जमाने को। ठीक है, अल असर कहते हैं जमाने को, लेकिन जब इससे पहले वाव ये वाला आया और इसने इसको कसरा दे दिया, असर को कसरा दे दिया, अब ये क्या बन गया, कसम है जमाने की। तो ये वाव जो है ये उसी कसम को बताने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो वाव है यहाँ पर, आपको गौर करना है इसको। और ये वाव असर जो इसमें जाहिर है इससे पहले आया है। ठीक है, इसमें जाहिर से पहले आया है, यानी अल असर, इसका माना बिल्कुल वाज़ेह है, यानी जमाना बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई जमीर नहीं है ये, यानी तुम मैं हम। ठीक है, इस तरह नहीं है। वल असर, जमाना, जमाने की कसम। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि वाव हमेशा इसमें जाहिर से पहले ही आता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो है ना, किसी शख्स के लिए मिसाल के तौर पर आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुताल्लिक़ आपने कहा कि मैं उसकी कसम खाती हूँ, तो आप इस तरह नहीं कहेंगी वही, इस तरह कुछ नहीं होगा। वही यानी हुआ जो है ना, हुआ जमीर जो है, यानी मैं आपको इधर दिखाता हूँ मिसाल के तौर पर, आप गौर करें इसको। ठीक है, इस पर आपको गौर करना है। मिसाल के तौर पर हुआ, हुआ हुआ कहते हैं उस, यानी वो। ठीक है, अब कभी भी अरबी जुबान में ऐसा नहीं होगा कि इस हुआ से पहले वाव आ जाए। ठीक है, हुआ क्या है, इसमें जमीर है, इसमें जाहिर नहीं है।
इसमें जमीर है। हुआ से आपको नहीं पता चलता कि क्या चीज है, कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है, जब तक उसका नाम जाहिर ना हो जाए, उसका जिन्स जाहिर ना हो जाए, उसकी कैटेगरी जाहिर ना हो जाए, राइट। तो ये हुआ सिर्फ वो या वो इसके माने में आता है ना, वो के माने में आता है। तो ये जो वाव है हरफ कसम, ये कभी भी इसमें जमीर से पहले नहीं आता है, हमेशा इसमें जाहिर से पहले आएगा। जैसे वल्लाही, इस तरह आएगा वल्लाही, जैसे अल्लाह की कसम। और हमारे शरीयत में सिर्फ अल्लाह ही की कसम हम खा सकते हैं, ये तो अकीदा का मसला है ना हमारा। वल्लाही इस तरह आएगा, वल्लाही, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मखलूक की कसम खा सकता है, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही कसम खा सकते हैं। तो ये जो वल्लाही है, ठीक है, ये इसमें जाहिर अल्लाह, इससे पहले वाव, तो वल्लाही। लेकिन कभी भी वह हुआ ऐसा कभी नहीं आएगा, ठीक है, यानी हुआ व अंता इस तरह कुछ नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, कि जमीर से पहले कभी नहीं आएगा, प्रोनाउन से पहले कभी भी हरफे वाव कसम के माने में नहीं आएगा। सबको क्लियर है ना क्लास में? कोई भी ऐसा है जिसे क्लियर ना हो? मैं नाम सबका नहीं ले रहा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना इस ताल्लुक से मुझे क्लियरली सारी चीजें बताएंगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीक। तो ये हो गया हरफे वाव। इसकी और मिसाल देखें, सूरह फजर। सूरह फजर, सूरतुल फजर में आपको जो है ना बड़ी मिसालें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल फजरी, और फजर की कसम, यानी फजर की कसम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुरू किया है। वलयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम। वश्शफ़ई वल वत्र, ठीक है। तो इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है ना एक एक चीज की कसम खाने के लिए हरफे वाव का इस्तेमाल किया है। वल्लैली, और रात की कसम, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना बात? ये सिर्फ एक और मिसाल मैंने आपको दी है। जज़ाकल्लाहु खैरा। किसी का कोई भी सवाल हो ना तो प्लीज पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान चीज है, लेकिन आपके जहन में ये चीजें होनी चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल को इंशाल्लाह आप भी जब पढ़ेंगी चीजों को, तो आप ये आपको समझ में आएगा कि वाव कभी भी नहीं यूज करते हैं, इसमें जाहिर के अलावा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये एक चीज हो गई। अब आते हैं दूसरे हर्फ पर, जो है अलबाउ, बा, ठीक है। बा, इसकी मिसाल भी बिल्कुल वाव की तरह ही है। इसमें जाहिर से पहले भी आता है, ये कसम के माने में आता है। मिसाल के तौर पर सूरह साद में आप देख लें। मुझे कोई इसका तर्जुमा आप लोगों में से हैंड रेस करके, रुकैया के अलावा, रुकैया मौका नहीं देती है किसी को, ठीक है रुकैया, आप अभी रुक जाए और किसी को मौका दें। आप लोगों में से किसी और के पास अगर इसका तर्जुमा है, सूरह साद आयत नंबर 8। जी रुकैया, माइंड नहीं कीजिएगा, मैं सबको मौका देना चाहता हूँ इस वजह से, ठीक है जी। कोई और है जो हैंड रेज करके इसका तर्जुमा करना चाहता है? नहीं तो फिर मैं नाम लेकर बोलूंगा। कोई भी नहीं है? सूरह साद आयत नंबर 8 का तर्जुमा करने वाला? जी अच्छा, चले, रुकैया ने तो हैंड रेज कर ही दिया है। अस्मा, आप अस्मा फारूक, अगर मैंने सही पढ़ा है। जी अस्मा फारूक, जी बोलें। अस्सलाम वरकatuh। वालेकुम इसका है सलाम। मतलब ताला कहा फ़बिइज़्ज़ती का, कि तेरी इज्जत की कसम, ला अग़वैतन्नहुम, के मैं गुमराह करूंगा अजमाइन सबको। यानी मैं जरूर भी जरूर गुमराह करूंगा सब, उन्हें सारे के सारे, ठीक है, यानी उन सब को मैं गुमराह करूंगा, ठीक है। ये शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, इब्लीस ने जब उसे जन्नत से निकाला गया था ना, तो उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम खाते हुए कहा कि इज्जत की कसम, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इज्जत की कसम खाते हुए उसने कहा था फबिइज्जती का, और तेरी इज्जत की कसम, ठीक है। तो यहाँ पर जी आसे मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, अगर आप हैंड रेज है तो बिइज्जती का यानी तेरे इज्जत की कसम, तो इसके लिए हरफे बा आप यहाँ पर देख रही हैं, और इसके बाद इज्जत। जी जी, मैं आता हूँ आपके तक। तो असल में लफ्ज इस तरह था, मैं एक बार समझा दूं, ठीक है। असल में लफ्ज इस तरह था, एक मिनट। इज्जत, इस तरह, ठीक है। इज्जत, हमारे यहाँ नाम भी होता है इज्जत, और इज्जत हम अपने लफ्ज में भी इस्तेमाल करते हैं। इज्जत इस तरह था, इज्जत। इससे पहले हरफे बा इस तरह आया,
बेइज्जती का। ठीक है, एक मिनट, कुछ मसला है, एक मिनट। बेइज्जती का, ये बा और इज्जती का इस तरह, और फिर ये गोल ता जो था ता मरबूता, ये काफ के साथ मिलकर ये खुल जाता है, खुलकर ये इस तरह बन जाता है बेइज्जती, और फिर काफ आ जाता है बेइज्जती का। तो लफ्ज़ ता इज्जतुन, इससे पहले हरफ जर बा, हरफ कसम आया बा, इसने इज्जत को कसरा दिया, इज्जत के नीचे कसरा आया, और फिर ये जमीर है का, यानी तेरी, तेरी इज्जत। ठीक है, फबी इज्जती का, बस तेरे इज्जत की कसम। तो ये इंशाल्लाह क्लियर होगा जी। किसका सवाल है वो हैंड रेस करें। जी रुकैया, और भी सवाल है। यहाँ पे बी का मतलब तो बी का मतलब तो साथ होता है, लेकिन यहाँ पे आयत के एतबार से तर्जुमा करेंगे ना, फिर तेरी इज्जत कसम, तेरी इज्जत की जरूर मैं गुमराह कर दूंगा सबको, यानी अगर ऐसे ही है बी ना का ये। यहाँ पर, बी का माना अगर हम वो पिछला वाला बी जो है ना उसके हिसाब से करें, तो यहाँ पर मसला ये होता है कि माना कुछ इस तरह बनता है कि उसने कहा तेरे इज्जत के साथ, बस तेरी इज्जत के साथ। जी जी ठीक है, जी। तो ये माना जो है ना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसने, इब्लीस ने अल्लाह सुब्हानहू तआला की कसम खाकर ये बात कही थी। ठीक है, तो मतलब यहाँ वही ना, फिर आयत के एतबार से ही तर्जुमा किया जाएगा। जी जी, आयत के एतबार से भी, और ये भी देखना होता है कि असलाफ ने ना इसका तर्जुमा जो है मुफस्सिरीन ने यहाँ पर किन माने में लिया है, ये भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक अहम जो है ना वो होता है। अच्छा, अब और किसका सवाल था, साइमा, फयाज आपका था, आसिया का भी मेरे ख्याल से सवाल था, लेकिन शायद वो एक ही सवाल होगा तो उन्होंने हैंड ड्रॉप कर लिया। ठीक है साइमा, आप पूछें। सर मैं ये कह रही थी कि फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये कसम की बात की जा रही है नहीं, ये आम तौर पे तर्जुमे से। वाज़ेही, जी जी, तर्जुमे से तो आपको पता चलेगा ही, और आम जी तौर पे तर्जुमे ना से। जो जो सियाक और सिबाक होता है ना, इससे भी बात पता चलती है। यानी यहाँ पर अगर हम ये कहें कि फबी इज्जत इज्जती का, यानी तेरे रब के इज्जत के साथ, ठीक है, यानी तेरे तेरे इज्जत के साथ, सॉरी, तेरी इज्जत के साथ, तो इसका कोई माना नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पर कसम के माने में ही ये इस्तेमाल हुआ है। तो आयत नंबर 8 जो है सूरह साद की, इसमें और भी मिसालें हैं। ठीक है, इसकी और भी मिसालें हैं, अगर आपको और मिसालें चाहिए तो मैं बता देता हूँ, आप देख लें। मैं आपको और मिसालें देता हूँ, रुकिए, रुक जाए एक मिनट, इससे शायद और क्लियर हो जाए बात। एक मिनट, मुझे बस एक मिनट दें, बताता हूँ। जी, यहाँ पर बी का की जो मिसाल होगी वो इस तरह है। आप देखें, अ, बिल्लाहि, रुक जाए एक मिनट, कुरान में मेरे ख्याल से बा के लिए ना बहुत कम आया है, ज्यादातर वाव के साथ आया है, और नहीं तो ता जो है ना इसके साथ आया है। एक मिनट मुझे, एक मिनट। हम्म, जी मैं और देखकर बताता हूँ, मुझे लगता है कि कुरान मजीद में ये जो है ना बेइज्जती का ये वाहिद मिसाल है। ठीक है, और इसके अलावा मुझे एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह देखकर आपको बताता हूँ, और अगर इसकी मिसाल मुझे ना कहीं दिख गई तो मैं इंशाल्लाह देखकर बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, सूरह सात की आयत नंबर 82 है, मैंने 8 लिखा हुआ है, 82 होना चाहिए। ये 82 है सर में, मुझे लिखने में इसको जो है ना 82 करना चाहिए था। चलिए ठीक है, मैं इसको दुरुस्त कर लूंगा बाद में। सैमा,
मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। जी जी 82 है। जी सर, ओके। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन ये सर बात क्लियर है ना कि बा जो है वाव हर्फ वाव के साथ तो काफी मिसालें हैं, लेकिन बा के बा साथ के नए साथ ना, हर्फ हाँ, वाले हैं। कुरान मजीद में ये एक वाहिद मिसाल ही फिलहाल मुझे दिख रही है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं और देखता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि ये वाहिद एक मुकाम है जहाँ पर इस तरह आया है। ठीक है, और कुरान मजीद में जो है ना बाकी जो है वो वाव के साथ ही हैं, या फिर ता के साथ है, जो हम अगला पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी चीज में। वो ये है कि बा जो है ना हर्फ जर कसम के लिए जो इस्तेमाल होता है, ये जमीर के साथ भी आता है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने कहा, मिसाल के तौर पर, क्योंकि हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम नहीं खा सकते, इसलिए हम पहले अल्लाह का जिक्र करेंगे कि अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, वह भी ही, और मैं, और उसकी कसम, यानी वह भी ही यानी उसकी, भी कसम के लिए, और उसकी कसम, लअफ़अलन्नल खैर, मैं जरूर खैर का काम करूंगा, मैं जरूर खैर के काम सरंजाम दूंगा। तो ये जो वो वह भी ही है ना, वह भी ही, ये भी जो है ये कसम खाने के लिए, यानी उसकी कसम, किसकी कसम, जिसका जिक्र पहले मौजूद है, अल्लाह की कसम। लेकिन ये जो हाँ है, ये जो हाँ यहाँ पर मौजूद है, ये इसमें जाहिर नहीं है, इसमें जमीर है। ठीक है, इसमें जमीर है। ये बात क्लियर है ना? यानी ये प्रोनाउन है, ये इसमें जाहिर नहीं है। यानी जिस तरह अल्लाह का नाम, यहाँ पे हमने वबिल्लाह ही नहीं कहा है, हमने क्या कहा है, वबी ही, और उसकी कसम। यानी यहाँ पर इसम जाहिर नहीं है, इसम पोशीदा है, जिसे हम हु के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हा के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी उसकी कसम, उसकी, यानी जब हम कहते हैं ना उसकी कसम, तो उसका चूंकि जाहिर नहीं है, इस वजह से इसको इसमें जमीर कहते हैं, प्रोनाउन है ये। मेरी बात समझ में आ रही है ना, या दिक्कत हो रही है इसको समझने में? जी रुकैया। ये फिर उसकी इसका कसम, मतलब अल्लाह की कसम क्या? जी जी, और उसकी कसम, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैंने पहले अल्लाह का जिक्र कर लिया कि अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, और उसकी कसम। यानी अब जब मैं कहूंगा ना कि उसकी कसम, तो मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला होंगे ना, क्योंकि हम एज अ मुसलमान, हम तो गैरुल्लाह की कसम नहीं खाते ना। तो हमने क्या किया, हमने पहले अल्लाह रब्बी कह लिया, और अब कहते हैं, अब हमने कहा और उसकी कसम, तो इससे मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। जी जज़ाकल्लाह। भैया। जी, और क्या सवाल है? जी आफरीन। आ, ये जो हरफ बा है, ये जमाइर के आगे आ सकता है लेकिन वाव नहीं आ सकता, राइट? वाव नहीं आ सकता, वाव नहीं आता है हम्म, कभी भी। ठीक है, वाव जी कभी भी नहीं आएगा। जी बाही इन तीनों में ना, सिर्फ एक बाही के अंदर इतनी सलाहियत है, इस तरह समझे कि जो जमीर से पहले भी आ सकता है। जी। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले हर्फ में, जो है ता। ता ये भी कसम खाने के लिए होता है, लेकिन इसमें एक खास चीज ये है कि ये सिर्फ लफ्ज जलाला जिसको बोलते हैं, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो नाम है अल्लाह, सिर्फ इससे पहले आता है। यानी ये हरफ ता सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस्मुल जलाला से पहले, यानी अल्लाह के नाम से पहले आता है, और किसी चीज के लिए नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पर हम इसे इस तरह नहीं कह सकते हैं, तल फजरी, तल लैली, तलयालिन अश्रिन, ठीक है, व तशफ़ी, ठीक है, वल वत्री, व के बदले ता, तल लैली, यानी इस तरह नहीं कह सकते हम। सिर्फ और सिर्फ ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से पहले ही आता है, और ये ता जबर के साथ इस तरह होता है, तल्लाही। आप मिसाल के तौर पर सूरह यूसुफ आयत नंबर 95, इसका तर्जुमा मुझे कौन बताएंगी? सूरह यूसुफ आयत नंबर 95। जी साइम। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, यकीनन तू मुब्तला है गलती में, अपनी कदीम गलती, कदीम।
सॉरी मैं म्यूट पे चला गया था। मैं कह रहा हूँ फिर से इसका तर्जुमा कर सकती हैं आप? उन्होंने कहा, हम्म। वो बोले, अतल्लाही, अल्लाह की कसम, हम्म। तू मुब्तला है अपनी कदीम गलती में, यानी अपनी पुरानी गलती, पुरानी गलतियों में, हाँ पुरानी गलती पर अभी भी तू अड़ा हुआ है, उसी पर यानी कायम है हाँ मतलब। कायम है। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारकल्लाहु फीक, जिसने हैंड नेक्स्ट टाइम रेस मुझे पूछना होगा ना, तो जिसने भी हैंड रेस किया था वो जो है ना अपना हैंड फिर से दोबारा रेस कर लेंगे जी। यानी गुमराही पर या पुरानी गलती पर अभी भी तू जमा है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब याकूब अलैहिस्सलाम के पास जो है ना वो आए, और याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो शिकायत कर रहे थे, और यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो याद कर रहे थे बेसिकली। तो उनके भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम को इस तरह कहा था, उन्होंने सब ने कहा, तल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्नका, बेशक तू, लफी दलालिकल कदीम, अपनी पुरानी गुमराही या पुरानी गलती पर आज भी अड़ा हुआ है या कायम है। ठीक है, तो यहाँ पर तल्लाही कसम खाने के माना में आया है। इंशाल्लाह ये बात तो क्लियर होगी, इसमें तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि ता जो है ये सिर्फ लफ्ज जलाला से पहले आता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है ना? ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं अगले हर्फ जर पर, जो है काफ। ठीक है, काफ। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को जहन में बिठा लें। अभी तक हमने जो 7 हर्फ जर पहले पढ़े थे, और ये 3 पढ़े हैं, है ना, ये 3 पढ़े हैं। जो पहले 7 पढ़े थे हमने, जिनकी हमने मशक भी की थी, प्रैक्टिस भी किया था, ये ऐसे हर्फ जर थे जो इसमें जाहिर और इसमें जमीर दोनों पर दाखिल हो सकते हैं। यानी मिन है, इला है, अन है, फी है, अला है, ठीक है, बा है, ये सारे कैसे थे, जो हर इसमें जाहिर और इसमें जमीर दोनों पर दाखिल हो सकते हैं। ठीक है, ये तो 7 हो गए। अब यहाँ पर ये जो 3 थे, इनका मैंने आपको बता दिया कौन इसमें जाहिर पर आता है, कौन इसमें जमीर पर आता है, ये मैंने बता दिया। अब जो बाकी जो मैं बताने वाला हूँ, काफ है, मुंजू है, मुज है, अदा है, फला है, और हाशा है, रुकबा, हत्ता, ये सारे गौर से सुनिएगा, ये सारे सिर्फ इसमें जाहिर पर ही आते हैं। ये काफ से लेकर हत्ता तक जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ये सिर्फ इसमें जाहिर पर ही आते हैं, इनके साथ इसमें जमीर नहीं आती है। ठीक है, इनके साथ इसमें जमीर कभी नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आप अपने पास नोट कर लें। ठीक है, जो मैंने पहले 7 पढ़ाए थे, ये जो मैंने पहले 7 पढ़ाए थे, एक मिनट जी, जो मैंने पहले 7 पढ़ाए थे ना, ये इसमें जाहिर और इसमें जमीर दोनों के साथ आते हैं। फिर मैंने ये जो 3 हरूफ कसम पढ़ाए, इनका मैंने तफसीली आपको बता दिया, कौन इसमें जाहिर के साथ आता है, कौन इसमें जमीर के साथ आता है। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं, ये सिर्फ इसमें जाहिर के साथ ही आते हैं। क्लियर है अभी सबके लिए? इस ग्रुप में होना चाहिए वाव, फिर तो देखिए होना चाहिए, लेकिन चूंकि मुझे इन तीनों को ना एज अ हुरूफुल कसम आपको बताना था। ठीक है, इन तीनों को मुझे आपको एज अ हुरूफ कसम आप लोगों को समझाना था, इसी वजह से मैंने इनको एक साथ आपको बताया है कि ये 3 जो हर्फ हैं, ये कसम खाने के लिए हैं। आप चाहें तो इनको उस ग्रुप में शुमार कर सकती हैं, यानी वाव को और ता को भी, बल्कि आप उस नीचे जो ग्रुप है इनके साथ शुमार कर सकती हैं। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। अच्छा, अब आते हैं काफ के लिए, कि काफ क्या चीज है। तो काफ, हरफ काफ अगर हरफ जर है, ठीक है, काफ अगर हरफ जर है, मेरे अल्फाज पे गौर करिएगा, काफ अगर हरफ जर हो
तो ये तशबीह देने के लिए आता है। काफ अगर हर्फ जर हो तो तशबीह देने के लिए आता है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अरबी जुबान में प्रोनाउन के लिए भी बाज़ दफा काफ का इस्तेमाल होता है, जिस तरह हमने यहाँ पर देखा था, बेइज्जती का, ठीक है, इन्नका, ठीक है, दलालिका। तो ये वाली काफ की बात नहीं हो रही है, ये उस काफ की बात हो रही है जो इस्म से पहले आकर उसे जर्री हालत में ले जाए, यानी उस पर जेर या कसरा डाले, ठीक है। तो ये काफ अगर इस किस्म का हो तो ये तशबीह देने के माने में आता है। तशबीह यानी सिमिलैरिटी बताने के लिए आता है, यानी फुला चीज फुला की तरह है, फुला चीज फलाना चीज के मिसल है, यानी उसी के जैसी है, ठीक है। तो इस तरह एक एग्जाम्पल के तौर से आप समझे, जिस तरह लैला कल बद्री, वो मजनू और लैला वाली लैला है ये, ठीक है। तो मजनू जो है वो बदर की तारीफ करते हुए, यानी चांद की तारीफ करते हुए वो कहता है लैला, यानी असल में तारीफ उसने लैला की करनी थी, तो उसने कहा लैला कल बदरी, लैला चांद की तरह है, लैला चांद की तरह है, लैला कल बदरी। ये जो काफ यहाँ पर है जबर के साथ, ये तशबीह देने के लिए है, यानी लैला बदर की तरह है। 14वीं का जो चांद होता है ना, इसको बदर कहते हैं, लैला कल बदरी, ठीक है। तो ये तशबीह देने के लिए आता है। इसी तरह अब जिसने हैंड रेज किया था पिछली बार, वो दोबारा हैंड रेज करने, उनसे मैंने नहीं पूछा था। क्योंकि मुझे तर्जुमा इसका चाहिए, सूरह बकरा आयत नंबर 74, इसका तर्जुमा मुझे, आप लोगों में से जो चाहे हैंड रेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सूरह बकरा आयत नंबर 74। जी आफिया। आसिया नेक्स्ट टर्न आपका होगा इंशाल्लाह, ठीक है। आसिया को नेक्स्ट जी सूरह बकरा आयत नंबर 74। जी जी पूरी आयत बस ये पोर्शन, सुम्मा कस्ता, सुम्मा बस फिर इतना पोर्शन। कस्ता, हाँ हाँ सख्त सख्त हो गए, सख्ती की, कुलूबुकुम, हाँ तुम्हारे सुम्मा दिल पर, फिर सुम्मा मिन कसद, कसद मिन कहते हैं सख्त हो जाने को, ठीक है। तो सख्त हो गए, कसद कुलूबुकुम जी तुम्हारे सख्त दिल, हो गए ठीक है। सुम्मा तुम्हारे दिल कसद पर, मिन कुलूबुकुम। बाद हाँ हाँ में, हाँ हाँ। जालिका हम्म। जालिका उसके, फहिया तो वह, कल हिजारा पत्थर की तरह, पत्थरों की तरह, औ या अशद्दु ज्यादा शदीद, कस्वा सख्ती में। जी अशद्द कस्वर, ठीक है, यहाँ पर अशद्दु नहीं आएगा। जी, तो अशद्द कस्वा। हाँ, तो अच्छा, कोई और है जो इसका तर्जुमा करना चाहे? नेक्स्ट मैंने ख्याल से आसिया को देखा था हैंड रेज करते हुए, तो आसिया आप ट्राई कर सकती हैं। नेक्स्ट टर्न मैं अस्मा को दूंगा, अस्मा फारूक को, उन्होंने हैंड रेज किया। जी सेम आया। जी जी सेम। जी जी, सुम्मा फिर, औसत सख्त हो गए, कुलूबुकुम दिल तुम्हारे, मिन बादी बाद, जालिका उसके, फहिया तो वो हो गए, कल हिजारती मानिंद पत्थरों की तरह, औ या अशद्दु ज्यादा शदीद, कस्वतन सख्ती में। ठीक है फिर इंशाल्लाह। उसके बाद जी तुम्हारे नहीं नहीं, दिल बस इतना ही पत्थर काफी है, जैसे। इतना काफी है। तो जी अच्छा, जी, मुझे एक बात बताइए, मेरे यहाँ पर ना वो लिखने में इस तरह है, ये अशद्दु है कि अशद्दा है? अशद्दु है। अशद्दु ही है ना, ठीक है। जी कल जी हिजारती और शद्दु कसम, ठीक है, ठीक है, अशद्दु है फिर, ठीक है। बारकल्लाहु फीक। असल में मैंने ना यहाँ पर वो लिखा है, लेकिन वो मुझे खुद भी नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे अभी समझ में आया कि अशद्दु ही ज्यादा सही होनी चाहिए, ठीक है। और अशद्दु कस्वा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने दोनों ने तर्जुमा जिस तरह किया है, और दोनों ने एक बात जो है वो कॉमन जो है वो बताई कि हिजारा, हिजारा कहते हैं पत्थर को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला
दिलों की मिसाल देते हुए कह रहे हैं जो सख्त हो गए उसकी मिसाल किसकी तरह दे रहे हैं, पत्थर की तरह दे रहे हैं, कल हिजारा, पत्थर की तरह या पत्थर की माने, ठीक है। तो ये तशबीह देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हरफ काफ का इस्तेमाल किया है। इसकी और भी कई